जी आज का महा उपाय बहुत खास है, विस्तार समझना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। जी आज का महा उपाय इस वजह से खास है क्योंकि कल जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी है। तो कैसे करें कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव, कैसे आपको मनाना चाहिए, व्रत पूजन कैसे करें, कैसे मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी पर, वे सारी जानकारी मैं आज आपको उपलब्ध करा रहा हूं। हमारे भारतीय पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कृष्ण भगवान जो हैं वो सभी दृष्टि से पूर्णावतार माने गए हैं। चाहे वह आध्यात्मिक हो, नैतिक हो या किसी दूसरी भी दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि भगवान कृष्ण जैसा समाज उद्धारक कोई दूसरा पैदा हुआ ही नहीं। जब जब भी धर्म का पतन हुआ है और धरती पर असुरों के अत्याचार बढ़े हैं, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर के सत्य और धर्म की स्थापना की है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि में अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। अब मैं आपको बताता हूं कि व्रत पूजन कल की तिथि में आपको कैसे करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि उपवास की रात्रि में, यानी कल की रात्रि में जब आपको उपवास करना है तो आज रात में ही आपको हल्का भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास के दिन यानी कल जब आप प्रातः काल उठेंगे तो स्नान आदि इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। उसके पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर उनका ध्यान कर पूर्व दिशा की ओर उत्तर मुख बैठ सकते हैं या पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूर्वाभिमुख बैठ सकते हैं। इसके बाद जल, फल, पुष्प, कुश और गंध लेकर के आपको संकल्प करना चाहिए। मम अखिल पाप प्रशमनम पूर्वक सर्वाभिष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतमहम करिष्ये। अर्थात आप हमारे सभी कष्टों को और पापों को दूर करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प हम करते हैं, हमने व्रत का संकल्प कर लिया है, भगवान श्री कृष्ण हमारे सभी कष्टों को दूर करेंगे। अब मध्याह्न के समय में काले तिलों के जल से आपको स्नान करना चाहिए। अर्थात आप जो है जिस भी जल से स्नान करते हैं उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और इस स्नान को करने के बाद आप शुद्ध हो जाएंगे। और देवी के लिए आपको सूतिका ग्रह नियत करना है, अर्थात अपने घर में एक ऐसा स्थान बनाना है जहां आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म करेंगे। तो आप अपने मंदिर में वह स्थान निश्चित कर सकते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र आप वहां पे स्थापित कर लें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी माँ हो और उसके साथ साथ लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों, अथवा ऐसे भाव से संबंधित या ऐसे भाव से परिपूर्ण कोई चित्र मिल जाए अगर आपको, तो उसे बहुत ही विशेष मानते हैं। इसके बाद विधि विधान से आपको उनका पूजन करना चाहिए। पूजन में माँ देवकी, बाबा वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी, इन सब का नाम क्रमशः जो है निर्दिष्ट करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत मिलता है। फिर आपको जो है मंत्रों के साथ पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कौन से मंत्रों का प्रयोग करना है, आइए ये भी मैं आपको बता दूं। प्रणमे देव जननी त्वया जातस्तु वामनः वसुदेवात तथा कृष्णो नमस्तुभ्यम नमो नमः सुपुत्रार्घम प्रदत्तम में गृहाणेम नमोस्तुते। इस मंत्र के साथ आपको पुष्पांजलि अर्पित करनी है और ये पुष्पांजलि आपको तब करनी है जब आप कल रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मना लेंगे, अर्थात 12 बजे के बाद जब आप उनका आरती पूजन कर लें तो इस मंत्र के साथ आप उनको पुष्पांजलि करें। और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जब आप जन्म मना लें तो बाकी का जो समय है रात्रि जागरण में आपको व्यतीत करना चाहिए। पूरी रात यदि आप जागरण कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको प्रसाद का वितरण भगवान श्री कृष्ण के जो भी भक्त आसपास मिल जाएं, आपको जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप इसको वितरित कर सकें वो आपको करना चाहिए। कल की तिथि बहुत ही विशेष है क्योंकि कल वही संयोग बन रहा है जो आज से लगभग 5000 पूर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय में बना था। वृषभ लग्न में जन्म होगा, रोहिणी नक्षत्र होगा और बुधवार का दिन होगा। तो ये बहुत अच्छा संयोग है। कल जो भी व्यक्ति, जो भी जातक व्रत और पूजा पाठ करता है, भगवान श्री कृष्ण की साधना आराधना करता है, जीवन के हर प्रकार के कष्टों से वह मुक्ति पा सकता है। पंडित जब स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जय श्री कृष्ण। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।